अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ D3 8th एडिशन और चैप्टर नंबर 6 एक्सरसाइज 6B ग्राफ ऑफ फंक्शंस एंड ग्राफिकल सॉल्यूशन का क्वेश्चन है। पिछले क्वेश्चंस में हमने आई गेस क्वाड्रेटिक कर्व्स और क्यूबिक कर्व्स शायद देखें, मुझे याद नहीं 6A में हमने कौन से कर्व्स देखें, लेकिन मुझे याद है कि कर्व्स तो थे बहरहाल और उससे आप फेमिलियर भी थे थोड़ा सा। लेकिन अब जो आपके पास कर्व हैं ये एक्सपोनेंशियल कर्व्स कहलाते हैं। एक्सपोनेंशियल कर्व इसे इसलिए कहा जाता है कि इसकी इक्वेशन कुछ इस तरह से होती है y इज इक्वल्स टू एक्स। ठीक है, तो अगर आप सिर्फ इसकी स्केचिंग देखें तो इसकी स्केचिंग कुछ इस तरह से होगी कि ये इस तरह से इधर जाएगा। ठीक है, ठीक है। अब इसमें चार ऑप्शंस आते हैं। एक दफ़ा अगर कोफिशिएंट नेगेटिव हो जाए तो क्या आंसर आता है? कोफिशिएंट नेगेटिव हो जाएगा तो डेफिनेटली रिवर्स इस तरफ हो जाएगा। ठीक है, और अगर पावर नेगेटिव हो जाए तो क्या होगा? अच्छा, ये मैं अभी सिर्फ अंदाजे से बता रहा हूँ, मुझे आई एम नॉट सो श्योर कि इसका इसी तरफ जाता है कि नहीं। ठीक है, और अगर कोफिशिएंट और पावर दोनों नेगेटिव हो जाएं तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, उसके लिए मैं आपको अभी इसका डेस्मोस एक एप्लीकेशन आती है, उस पर मैं इसका आपको एक छोटा सा रिव्यू भी दे देता हूँ। ऑल्दो स्केचिंग के लिए आपको इसको याद रखना पड़ता है। ठीक है, लेट्स से हम लेते हैं 2 की पावर x इस तरह से। ठीक है, देखिए जो मैंने पहले बताया था आपको बिल्कुल इसी तरह से बनाइए। ओके, मैं इसको थोड़ा सा स्ट्रेच कर दूं ताकि आप इसकी वैल्यूज़ को सही से देख पाएँ। ठीक है, अगर 2 की पावर x है और अगर 2 की पावर जो पावर थी वो अगर माइनस होती तो देखें रिफ्लेक्ट हो गया, लेफ्ट हैंड साइड पे बन गया। और अगर कोफिशिएंट की पावर माइनस है तो देखें नीचे आके राइट हैंड साइड पे गया। और अगर कोफिशिएंट की पावर भी माइनस है और एक्सपोनेंट की पावर भी माइनस है तो ये कुछ इस तरह से आएगा। ठीक है, मैंने ये सही बताया, इसका मतलब भूल जाता हूँ, इंसान से भूल चूक हो जाती है, इसलिए मैंने कहा कि आई एम नॉट सो प्रीटी मच श्योर अबाउट दैट। ओके, अब आगे चलते हैं क्वेश्चन की जानिब। ठीक है, ये तो मैंने आपको हल्की सी स्केचिंग और इसका एक ओवरव्यू लुक दिया है। अब हम आगे बात करेंगे इसकी। वो कहते हैं द टेबल बिलो शोज सम वैल्यूज ऑफ द एक्स एंड द करस्पॉन्डिंग वैल्यूज ऑफ वाई वैन वाई इज इक्वल्स टू 4 टू द पावर एक्स। ठीक है, बेहतर है, जैसा उन्होंने कहा है हम वैसे लिख लेते हैं 4 की पावर एक्स। ठीक है, अब ये देखें प्योरली P2 का क्वेश्चन है। ठीक है, अब हमें 4 टू द पावर एक्स के लिए टेबल निकालना है। अगर आप अपने कैलकुलेटर में आते हैं, कहाँ है हमारा कैलकुलेटर? अच्छा, खुला भी नहीं है अभी तक। ओके, 4 की पावर एक्स। ठीक है, मैंने आपको शायद पहले भी कभी सिखाया लेकिन दोबारा सीख लें। ये मोड का बटन प्रेस करेंगे तो आपके कैलकुलेटर में कहीं पर टेबल लिखा हुआ आएगा, जैसे मेरे यहाँ टेबल लिखा हुआ आ रहा है। ठीक है, आप टेबल लिखा हुआ आएगा तो आपके पास एफ और जी की दो वैल्यूज आएंगी। फिलहाल आपकी स्क्रीन पर या डिस्प्ले स्क्रीन पर कैलकुलेटर की एफ शो हो रहा होगा। आप वहाँ प्रेस करेंगे 4 और ये पावर का बटन प्रेस करेंगे तो इस तरह से इस पर आप क्यूब, स्क्वायर, 4, 5, 6 डाल सकते थे पावर को। अब यहाँ पर आप अल्फ़ा का बटन प्रेस करेंगे अपने कैलकुलेटर में और ये पैरेंथेसिस का बटन प्रेस करेंगे तो x लिखा हुआ आ जाएगा खुद ही। ठीक है, अब आप इक्वल्स टू प्रेस करेंगे तो यहाँ दोबारा जो स्क्रीन शो होगी आपकी तो वो gx की शो होगी, इसको छोड़ दें, इसको नज़रअंदाज कर दीजिए। इज इक्वल्स टू, अब स्टार्ट करना है आपने। स्टार्ट कहाँ से करना है? स्टार्ट करना है आपने -1 से, यहाँ से, और एंड करना है 2.5 पे। ठीक है, स्टार्ट करना है -1 से और एंड करना है 2.5 से। इसके बाद पूछेगा स्टेप के स्टेप कितने हैं। एक स्टेप में आंसर देना, 2 स्टेप में, 3 स्टेप में। अब अगर आप गौर करें तो यहाँ पर हमारे पास 0.5 का डिफरेंस आ रहा है। 0.5 का डिफरेंस 0, फिर 0.5, 0.5 से 1, 1.5, 1.5 से 2 और 2.5, यानी कि 0.5 का डिफरेंस आ रहा है। तो स्टेप आ रहा है 0.5 का, तो आप भी 0.5 के डिफरेंस से जाएंगे। इज इक्वल टू प्रेस किया। अब अगर आप गौर करें, ये देखें -1, -1/2, 0, 1/2, 1, ये 1.5 है, 2, ये 2.5 है, 5/2 2.5 होता है। ठीक है, 1/4 0.75 होता है मेरे पास, आपकी स्क्रीन 0.25 होता है। देखिए मेरी स्क्रीन पर नज़र भी आ रहा है रिजल्ट फॉर्मेट में। फिर 1/2 को प्रेस करूँगा तो 1/2 की मेरे पास वैल्यूज़ खुलेंगी। फ्रैक्शन में भी दे रहा है और DMS को छोड़ दीजिएगा। ठीक है, डिग्री, मिनट और सेकंड ये एक अलग चीज़ होती है, इसके बारे में बात करेंगे। तो 1/4 होता है 0.25, फिर 0.5। मुझे चाहिए क्या? मुझे -0.5 की वैल्यू चाहिए। तो ये है मेरा -0.5 और -0.5 का आंसर आ रहा है +0.5। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ
पॉजिटिव 0.5, ठीक है। इसके बाद आखिरी की तीन वैल्यूज़ चाहिए, 1.5, 2 और 2.5। आखिरी की तीन वैल्यूज़ ये रही, 1.5 से 8, 16 और 32, ठीक है। 8, 16 और 32, 8, 16 और 32, ठीक है। सबसे पहला ऑप्शन था कॉपी एंड कंप्लीट द टेबल, हमारा ये पार्ट हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। अब है यूजिंग स्केल ऑफ 4 सेंटीमीटर टू रिप्रेजेंट 1 यूनिट। ओके, 4 सेंटीमीटर बॉक्स छोड़ के 1 लिखना है एक्स एक्सिस पे, और 1 सेंटीमीटर छोड़ के 2 लिखना है वाई एक्सिस पे, ठीक है। और अगर आप गौर करें एक्स एक्सिस की नेगेटिव वैल्यूज़ हैं तो लेफ़्ट हैंड पे भी मुझे थोड़ा सा पोर्शन चाहिए और राइट हैंड साइड पे भी, और y की कोई भी वैल्यू नेगेटिव नहीं है तो मैं y के लिए कोई भी आंसर नहीं छोड़ूंगा नीचे, ठीक है। अच्छा, अब हम आते हैं पेपर ग्राफ, ये आ गया मेरा ग्राफ पेपर, ठीक है। मुझे ये डेटा चाहिए तो मैं इस डेटा को यहाँ से पिक कर लेता हूँ। इसको यहाँ से बनाएंगे क्योंकि मुझे लेफ्ट हैंड साइड पे भी थोड़ी सी वैल्यूज़ चाहिए, ठीक है ना। और कितनी वैल्यूज़ चाहिए लेफ्ट हैंड साइड पे, उसने कहा है मुझे 4 सेंटीमीटर पे 1 यूनिट लिखना है, ठीक है। 4 सेंटीमीटर का मतलब क्या होता है, 1 2 3 4, ये रहा 4 बॉक्स छोड़े तो 1 लिखा, फिर 1 2 3 4, 4 बॉक्स छोड़े तो 2 लिखा, फिर 1 2 3 4, 4 बॉक्स छोड़े तो 3 लिखा, ठीक है। आपके पास स्पेस ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। फिर यहाँ से 0, इधर 0 है, फिर 1 2 3 4, ये आ गया -1। क्या मेरे पास -1 से भी पीछे वैल्यू है? नहीं, मेरे पास सिर्फ -1 ही है, ठीक है। ये 0.5 है नेगेटिव का, ये 0.5 पॉजिटिव का, 1.5, 2.5, 3 और 3.5 तो होगा ही नहीं ना। आगे चलते हैं। अब है, उसने कहा सवाल में, क्वेश्चन में टीचर ने कहा कि 1 बॉक्स छोड़ के 2 लिखना है वाई एक्सिस पर, ठीक है जी। 1 बॉक्स छोड़ के 2 लिखना है तो 2 और 4 और 6, 8, 10, 12, 2 का डिफरेंस दे रहा हूँ, ठीक है। उन्होंने खुद का है 2 डिफरेंस होगा, 16 और अलग अलग कर 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 और 32। मुझे आखिरी जो नंबर चाहिए वो 32 ही चाहिए, क्योंकि हमारे पास लास्ट जो वैल्यू है मेरे पास वो 32 की है, ठीक है। स्केल यहाँ पे लिखने की ज़रूरत नहीं क्योंकि स्केल ऑलरेडी मेंशन है, अदरवाइज़ अगर स्केल होता है तो हमें मेंशन करना पड़ता है। अगर हम खुद से स्केल सेलेक्ट करते हैं तो हमें वहाँ पर स्केल मेंशन करना पड़ रहा होता है। अब प्लॉटिंग करते हैं, मुझे यकीन है आप सबको प्लॉटिंग आती होगी, फिर भी बता दूं x-1 का मतलब क्या है। -1 का मतलब क्या है, लेफ्ट हैंड साइड पे -1 और 0.25। अब 0.25, ओ नो, अब ये हो जाएगा मसला। ये 0.25 का मतलब पता है कहाँ होगा, ये बिल्कुल यहाँ नियर, इसके करीब यहाँ पर। अब देखो बीच में है 1, ये 1 है, ये 0.5 और इससे भी नीचे 0.25 यहाँ होगा, इधर कहीं बिल्कुल करीब में। आप तो इतना जूम नहीं कर पाएंगे, लेकिन बस याद रखिएगा 1 से थोड़ा सा ऊपर करिएगा, बिल्कुल 1 के साथ एडजस्टेंट नहीं होना चाहिए, जुड़ा हुआ नहीं होना चाहिए, उसके साथ होना चाहिए। अब -0.5 का 5 इससे थोड़ा सा ऊपर होगा, ठीक है। फिर 0 का 1, x का 0, y का 1 यहाँ से आएगा 2 के बिल्कुल बीच से, मैं इसकी बात कर रहा हूँ। ये भी सेलेक्ट हो गया, ये भी सेलेक्ट हो गया, 0 का 1 भी हो गया। अब x 0.5, y 2, x 0.5 ये रहा और y 2 ये रहा इसके सामने और इस तरह से, ठीक है। इस बॉक्स पे निशान लगाना है, ठीक है, 0.5 के सामने और 2 के सामने। अब x का 1, y का 4, x का 1 और y का 4 ये रहा, ठीक है। x एक्सिस पे 1, ये रहा मेरा x एक्सिस पे 1 इसके सामने और 4 के सामने, ठीक है। ये तो पता ही होगा सबको प्लॉटिंग। 1.5 का 8, ये मेरा 1.5 ये रहा, ये मेरा 1.5 है, 1 और 2 के बीच में 1.5 और 8 ये रहा, ठीक है। 8 और 1.5 इस तरह से, ठीक है। तो मैं अब यहाँ मार्क करूँगा, ये हो गया। अब है 2 का 16, x का 2 ये रहा, ये x एक्सिस का 2 और 16 ये रहा, ठीक है। तो इस 2 के सामने और इस 16 के सामने, ठीक है, यहाँ मार्क करेंगे। फिर 2.5 और 32, 2.5 और 32 जो बिल्कुल ऊपर मैंने पॉइंट लिया था वो यहाँ कहीं मार्क होगा, ठीक है। ये लाजमी चाहिए था, आखिरी पॉइंट तो मुझे चाहिए ही चाहिए था, ठीक है ना। अच्छा जी, अब इसकी करनी है स्केचिंग। इसकी स्केचिंग बड़ी एहतियात से कीजिएगा
क्योंकि ये ज़रा सा हिला तो पूरा सवाल ख़राब हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि मैं स्क्रीन पे कर रहा हूँ इसलिए बहुत स्मूथली बना पा रहा हूँ। आप जब इसकी स्केचिंग करेंगे तो आप अपने हाथ के नीचे कोई पेपर या कोई शॉपर या किसी किस्म का ऐसा मटेरियल रखिएगा जो पेज पे आपके हाथ की फ्रिक्शन को बिल्कुल ज़ीरो कर दे, ठीक है ना, ताकि वाइब्रेशन ना हो और फ्रिक्शन की वजह से इसके जो आपकी स्मूथ प्लॉटिंग है वो ख़राब ना हो जाए, ठीक है, स्मूथ कर्व आपका ख़राब ना हो जाए। अब कहते हैं यूज़ ए ग्राफ द वैल्यू ऑफ वाई मालूम करनी है व्हेन x इज इक्वल्स टू 1.8। x 1.8 कहाँ होता होगा, देखें ये है 1.25, ये वाला था 1.5, ये वाला है 1.75, तो 1.8 यहाँ कहीं करीब में होगा, ठीक है। इधर आया मेरा पॉइंट और इधर से मैं लेफ़्ट पे मुड़ गया, तो ये 13 से थोड़ा सा ऊपर है तो हम इसको 13.5 मान सकते हैं, हमें इजाज़त है, ठीक है। तो 13 भी मान सकते हैं, 12 ये 13 है बिल्कुल बीच में, तो 13.5 आप इसे 13.5 या 13 भी मान सकते हैं, ये आपका एक्सेप्टेबल होगा आपका आंसर x का, ठीक है, जब x आपके पास 1.8 है तो सही है। अब कुछ स्टूडेंट्स को डिफरेंशिएशन से करेंगे या कैलकुलेटर में डाल के पुट करेंगे तो प्लीज़ वो दूसरे बच्चों को परेशान ना करें। x की वैल्यू मालूम करनी जब y 0.4 है, y 0.4 देखें। अब 0.4 का जो y है ना वो हमारा 0.4 ना यहाँ पर था, अगर मैंने खैर जूम करके दिखा दिया, ये तो मेरा 1 था, ये मेरा 0.5 था, तो 0.4 इससे थोड़ा सा पीछे होगा और जहाँ ये टच करेगा उसको नीचे ले आएंगे, ठीक है। तो ये माइनस का 0.75, सॉरी 0.5 माइनस का, और ये 0.75 से आगे, तो आप इसको माइनस का 0.75 कंसिडर कर सकते हैं। x इज इक्वल्स टू माइनस का 0.75, ठीक है, क्योंकि हमारी जो वैल्यू आई है वो यहाँ पर आई है, बड़ी अनएक्सपेक्टेड सी ये वैल्यू यहाँ पर मिल रही है, बट हम इसको कंसिडर कर लेंगे, ठीक है। ये जानबूझ के इन्होंने इतना करीब सवाल दिया है ताकि स्टूडेंट थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाए पहले ही सवाल में, ठीक है। तो इसमें इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई बच्चा कहता है कि सर मुझे एग्जैक्ट वैल्यू जानना चाहता हूँ मैं, तो उसके लिए वो ये कर सकता है अपने आंसर को वेरीफाई करने के लिए। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है x की वैल्यू 1.8, तो y इज इक्वल्स टू 4 टू दी पावर x था, तो यहाँ लिखेंगे 1.8, तो इसको हटा देते हैं, 4 टू दी पावर 1.8, तो क्या आंसर आ रहा है 12.12, और हमारा क्या आंसर आ रहा है, ये आ रहा है 13.25। तो आपको जो रेंज मिलेगी ना वो 12 से लेकर 14 के बीच में जितने नंबर हैं वो सारे एक्सेप्टेड होंगे, ये इसकी रेंज होती है, ठीक है। और y अगर 0.4 है तो y 0.4 है अगर, तो y इज इक्वल्स टू 4 टू दी पावर x, और y अगर 0.4 है तो यहाँ पर 4 की पावर x मालूम करने के लिए आप लगाते हैं नेचुरल लॉग ln 0.4, एक तरीका होता है ln डिवाइड बाई 4 इज इक्वल्स टू x, ठीक है, ये कैलकुलेशन मेथड होता है ln 0.4 डिवाइडेड बाय ln 4 माइनस 0.66, तो हमारे पास ये माइनस 0.75 आ रहा है, तो 0.66 से ऊपर ही आ रहा है, नियरेस्ट टू है, ठीक है। ये मेथड जो है ना ये वाला, ये ln का मेथड कहलाता है। उसमें क्या होता है कि ये लेफ्ट हैंड साइड वाली वैल्यू जो है इसके साथ ln आ जाता है, और ये जो होती है बेस होती है वो यहाँ ln के पास आ जाती है, ln 4। हम बेसिकली लॉग लगाते हैं यहाँ पे। अब चूंकि इसकी इतनी ज़रूरत नहीं होती इसलिए हम बताते भी नहीं हैं, और ये 4024 का पार्ट भी नहीं है, ये 0580 का भी नहीं है, 4037 का पार्ट है, लेकिन हम इसमें इस बच्चों को परेशान नहीं भी करते हैं, ठीक है। होप सो मैं आपको समझाने में कामयाब रहूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।